बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँच पाती थीं। यह जंगल अपनी हरियाली, विशाल वृक्षों और विचित्र जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक छोटी सी बिल्ली मीरा रहती थी। मीरा कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और जंगल के हर जीव से उसकी गहरी दोस्ती थी। मीरा जंगल के बीचों बीच एक पुराने वट वृक्ष की जड़ों के नीचे रहती थी। वह बहुत चतुर और फुर्तीली थी। उसकी दोस्ती गिलहरी चिकी, उल्लू बुद्धू और बंदर मोंटी से थी। चारों मित्र अक्सर जंगल में घूमते और नई नई जगहों की खोज करते। एक दिन मीरा को महसूस हुआ कि जंगल में कुछ बदल रहा है। पक्षी कम गा रहे थे, हिरण बेचैन लग रहे थे और नदी का पानी पहले जैसा स्वच्छ नहीं रहा। मीरा ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा कि जंगल में क्या हो रहा है। मीरा और उसके दोस्त जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी कम्बू के पास गए। कम्बू बहुत समझदार था और उसने कई सालों से जंगल को देखा था। बच्चों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जब जंगल में पक्षी चुप हो जाए और पानी गंदा हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। कम्बू ने गहरी आवाज में कहा। मीरा और उसके दोस्त चौकन्ने हो गए। हमें यह पता लगाना होगा कि खतरा कहाँ से आ रहा है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। उस रात मीरा और मोंटी पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ गए और दूर तक जंगल का जायजा लिया। उन्हें नदी के किनारे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे भारी बूट वाले कोई लोग वहां आए हों। अगले दिन चारों मित्र उन पद चिन्हों के पास गए। मीरा ने उन्हें सूंघा और कहा, यह इंसानों के पैर के निशान हैं, पर जंगल में इंसान क्यों आए होंगे? उल्लू बुद्धू ने अपनी चोंच खुजलाते हुए कहा, हो सकता है कि वे यहाँ किसी चीज की तलाश में आए हों। हमें सतर्क रहना होगा। गिलहरी चिकी डर गई, अगर वे हमें पकड़ लें तो? मीरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। जंगल में कुछ अजीब हो रहा है अर्जुन, हमें इंसानों के पैरों के निशान मिले हैं। अर्जुन चिंतित हो गया। कुछ जानवर भी लापता हो रहे हैं और नदी का पानी दूषित हो गया है। यह एक गंभीर समस्या है, मीरा ने कहा। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। अगले दिन मीरा और उसके दोस्त जंगल के ओर अंदर गए। वहां उन्होंने एक अंधेरी गुफा देखी जहां से अजीब सी गंध आ रही थी। मीरा धीरे धीरे अंदर गई। वहां उसने देखा कि कुछ इंसान मशीनों और औजारों के साथ बैठे थे। वे पेड़ काटने की योजना बना रहे थे और जंगल में खुदाई कर रहे थे। हमें अर्जुन को यह खबर तुरंत देनी होगी, मोंटी फुसफुसाया। मीरा और उसके दोस्तों ने अर्जुन और हाथी कम्बू को यह खबर दी। सभी जानवर इकट्ठे हुए और फैसला किया कि वे जंगल को बचाने के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों ने इंसानों को घेर लिया। हाथियों ने उनके रास्ते बंद कर दिए, बंदरों ने उनकी रस्सियां काट दी, पक्षियों ने जोर जोर से शोर मचाकर उन्हें डराया और मीरा ने इंसानों के सामान को छिपाना शुरू कर दिया। इंसान डर गए और भागने लगे। संघर्ष के बाद इंसानों ने जंगल को छोड़ दिया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदी का पानी साफ हो गया और पक्षी फिर से चहचहाने लगे। मीरा को जंगल का रक्षक माना गया। अर्जुन ने उसे सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और चतुराई के कारण हमारा जंगल बचा। मीरा मुस्कुराई और कहा, अगर हम एकजुट हों तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर सतर्क रहने लगे। उन्होंने यह सीख ली कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मीरा और उसके दोस्तों की दोस्ती और गहरी हो गई। वे अब भी जंगल में घूमते थे, लेकिन अब वे न सिर्फ रोमांच की तलाश में रहते, बल्कि जंगल की रक्षा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते।